इवनिंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा प्रकरण रहेगा संज्ञा। संज्ञा आप लोगों ने बहुत सालों से पढ़ते चले आ रहे हो। बहुत छोटी क्लास से 6 क्लास से ही संज्ञा का प्रकरण स्टार्ट हो जाता है। तो संज्ञा आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमारे गलत हो जाते हैं संज्ञा में। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमारा संज्ञा का क्वेश्चन सही होगा। तो आज से इस वीडियो को देखने के बाद में आपका संज्ञा का एक भी ऑप्शन गलत नहीं हो सकता है। इसीलिए क्लास को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ऐसे थंब का एक होगा उसमें को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को संज्ञा कैसे कितना अच्छा लगा। संज्ञा का प्रकरण आप लोग अब कभी नहीं भूलेंगे। कुछ भी कमेंट कीजिएगा आप लोग, अच्छा लगेगा। और ये रही हमारी करंट के क्वेश्चन है, यानी एक दो जो भी हमारी डिटेल मिलती जाती है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। जैसे आसियान भारत शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी कल जाएंगे जकार्ता, यानी यह 20वां हमारा आसियान भारत शिखर सम्मेलन है। इसकी मेजबानी जकार्ता इंडोनेशिया कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर 6 सितंबर 2023 को 20 से आसियान भारत शिखर सम्मेलन तथा 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे जकार्ता जाएंगे, यानी भाग लेने नरेंद्र मोदी जकार्ता के लिए जा रहे हैं। फिर है हमारा एशियाई बॉडी बिल्डिंग में राजस्थान के अनिल को रजत, यानी एशियाई जो हमारा रहा है उसमें किसको मिला है, अनिल को रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हमारे 55वीं एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के जूनियर के 75 किलोग्राम वर्ग में भारत में राजस्थान के अनिल पीएम चौधरी रजत पदक जीता है। ये रहे हमारे अनिल चौधरी जी। मुख्यमंत्री ने किया मंथन, विभाग को तैयारी शुरू करने का निर्देश। शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली जल्द, अक्टूबर से नवंबर में आयोग विज्ञापन। ये रहे शिक्षकों की कमी को पूरा करने का दिया टास्क। असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर होगी भर्ती, भेजा अधियाचन। ये देखिए, अगर जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर में फॉर्म भरना है तो उसकी भर्ती होने वाली है। कुल 171 राजकीय महाविद्यालय हैं। प्रोफेसरों के लिए 3160 पद सृजित हैं और 2415 पदों पर तैनाती है, यानी पिछले 1-2 सालों से हो चल रहा है हमारा। अब शब्द रचना, यानी प्रकरण तो हमारा संज्ञा है, लेकिन जब स्टार्ट हम लोग करेंगे तो शब्द रचना किसके आधार पर हमारी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण होते हैं। अर्थ के आधार पर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक जिसका अर्थ होता है, निरर्थक जिसका अर्थ नहीं होता है। जैसे सार्थक को हम कहते हैं खाना और उसके साथ में खाना वाना लगा देते हैं, वह हमारा निरर्थक हो गया। जिसका अर्थ होगा उसे कहते हैं सार्थक, जिसका अर्थ नहीं है उसे कहते हैं निरर्थक। फिर हमारा प्रयोग विकार रूपांतरण के आधार पर, यानी कह दीजिए प्रयोग के आधार पर, विकार के आधार पर या रूपांतरण के आधार पर। 2 प्रकार के होते हैं हमारे, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी, जैसे एक बार हमने आप लोगों को जब वो अव्ययी भाव समास पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था कि अव्यय, तो अव्यय हमारे अविकारी शब्द या अव्यय ने बोल लो, जिनका जो किसी भी लिंग वचन कारक के साथ में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। विकारी जिनका परिवर्तन हो जाता है। विकारी शब्द हमारे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक भी 4 प्रकार के ये अविकारी भी होते हैं। तो विकारी हम संज्ञा से पहले स्टार्ट करने वाले हैं कि संज्ञा क्या है।
संज्ञा, जो भी हमें सब दिखाई देता है वो सब क्या है? संज्ञा। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे नेहरू, यश भी संज्ञा है। चांदी, ताजमहल, बचपन, सत्य, अहिंसा, सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक हमारा 2 रूपों में बदल जाता है, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। यानी कहीं कहीं पर संज्ञा के 3 भेद भी दिए होते हैं और कहीं कहीं पर 5 भेद होते हैं। तो वैसे अगर माना जाए तो जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में 5 दिए होते हैं। ये भी हमारे दोनों नीचे दिए होते हैं। अब सबसे पहले हमारा जातिवाचक, हम जातिवाचक पढ़ेंगे। जातिवाचक यानी प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य होता है। हर एक चीज किसी न किसी की क्या है? जाति की सदस्य है। जैसे दिल्ली और आगरा, ये क्या है? शहर हैं। गाय और भैंस, ये क्या है? जानवर हैं। राम और श्याम, ये मनुष्य हैं। गंगा और यमुना, ये नदी है। तो ये क्या है? जाति है एक। क्या है? जाति। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये हमारे क्या है? मनुष्य हैं। और हमने किसी हिमालय, तो ये क्या है? पहाड़ है, पर्वत है। तो ऐसे ये क्या हो गए हमारे? पहाड़, पर्वत, शहर, जानवर, पक्षी, यह एक जाति है। यानी इसके अंदर जो भी आएगा वो सब एक में, यानी जैसे नदी, कई नदियां हैं, मनुष्य कई मनुष्य हैं, जानवर बहुत से हैं, शहर बहुत से हैं, पहाड़ बहुत से हैं, पर्वत बहुत से हैं, झरने बहुत से हैं। तो ये सब क्या है? जाति है। क्या है? जाति है। यानी अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी जाति, पदार्थ, प्राणी, समूह आदि का ज्ञान कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक यानी कोई भी लिक्विड चीज, यानी जिसको हम लोग कह ले अपनी भाषा में नाप तौल ले। जैसे द्रव्य या पदार्थ का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्दों को द्रव्यवाचक कहते हैं। जिस सोना नाप के लेते हैं, ठोस है, चांदी है, तो क्या है? नाप तौल के दिया जाता है। तेल और दूध, लकड़ी, ये सब क्या है? नाप तौल के। गेहूं लेने जाए तो क्या है? कितने कुंटल लेना है, कितने किलो लेना है, तो नाप तौल के। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, जो जितनी भी चीजें हम नाप तौल के लेते हैं वो सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं। अब है हमारा थर्ड, समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का ज्ञान कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। पुलिस, कक्षाएं में बहुत से लोग होते हैं, जुलूस बहुत से लोगों की चलती है, टीम में कई लोग होते हैं, भीड़ होती है जहाँ पर बहुत से लोग होते हैं, संघ है, संगठन है, समिति है, गुच्छा है, गिरोह है, काबिला है, काफिला है, जत्था, झुंड, बाजार, यानी जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे हों उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। या मोटी भाषा में हम लोग कह लें, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं। बहुत अच्छी से क्लियर करा रहे हैं। हर कोई इस वीडियो को देख लेगा तो कभी लाइफ में आप लोग संज्ञा का प्रकरण नहीं भूलेंगे। अब हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, इसमें व्यक्ति बताया गया, यानी किसी का भी नाम हो। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का ज्ञान कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्यों में राम, श्याम, मोहन, जानवरों में गाय, घोड़ा, हाथी, स्थान अमेरिका, जापान, वस्तु है हल्दी, धनिया, पर्वत है हिमालय, आल्प्स, पर्यटक स्थल है ताजमहल, लाल किला, मथुरा में कृष्ण, अभी कृष्ण जन्माष्टमी हुई है, तो क्या है? मथुरा है क्या है? पर्यटक स्थल है। नदी, गंगा, यमुना, गोमती, पक्षी, तोता, मैना, तो ये सब क्या है? व्यक्ति है। यानी हर एक का नाम दिया हुआ है, जहां पर नाम होगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम होगा, और जातिवाचक में ऐसा नाम होगा जिसके अंदर बहुत से लोग आते होंगे, वो सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। आप लोगों को अंतर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज बस आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। फिर है फिफ्थ हमारा भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अक्सर लोगों से गलत होती है, लेकिन इस बार जब आप देखेंगे आपसे कभी लाइफ में भाववाचक संज्ञा गलत नहीं होगी।
जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव, अवस्था, व्यवहार आदि का ज्ञान होता है, भाववाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। जैसे मिठास, हर्षित, क्रोधित, क्रोधी, लोभी, बहादुरी, ईमानदारी, क्रोध, भय, प्रेम, बचपन, बुढ़ापा, चतुराई, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम लोग कैसे पहचानेंगे? यानी इसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, ये अनुभवजन्य होती है। हर एक भाववाचक में प्रत्यय लगा होता है, विशेषण में प्रत्यय लगा देने से भाववाचक संज्ञा बनती है। ये बहुत की वर्ड या पॉइंट कह लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए। जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के बाद प्रत्यय लगा होता है तो वह जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ना होकर भाववाचक संज्ञा बन जाती है। यानी सबसे मोटा मोटा समझेंगे, या हमारा अस्पर्शी, यानी इसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है, वह हमारा भाववाचक संज्ञा हो गई। अनुभव करते हैं, क्या करते हैं? अनुभव। तो क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। ताकतवर है, इसे अनुभव करते हैं। जुर्माना पड़ा किसी पर, श्रेष्ठता है, सुंदरता है, चतुराई है, क्या है? अनुभव। इसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा। यानी यह हमारी संज्ञाएं थी। सभी संज्ञाएं बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। प्लीज़ आप लोग क्लास को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।